आत्मा भगवान? क्या वास्तव में वो आत्मा भगवान हो सकता है? जैसे यहाँ पर विराज वो बात सुनता है तो उसके साथ में ही वो पूरी तरह से ही जम जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ, हाँ, मुझे वास्तव में वही है। लेकिन अब हम इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करने वाले, ठीक है? इस चीज के बारे में अब ज्यादा मत सोचो। ऐसा सोचो कि यहाँ पर अभी कुछ हुआ ही नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ये एक सम्राट गौड़ से रिलेटेड मामला है। अगर गौड़ सम्राट के बारे में हम लोग ज्यादा बात करते हैं तो पता नहीं हमारी क्या हालत होगी। आखिरकार हमारा क्यूई कबीले को इस आकाश से फेंक दिया जाएगा और बाहर निकाल दिया जाएगा। क्या तुम चाहते हो ऐसा करना? तो वहीं दूसरी तरफ, जी हाँ पुराने पूर्वज, हम समझ गए। विराज ने ऐसा कहा और सभी की भी ऐसी हालत हो गई थी। सभी पसीने पसीने टपक रहे थे। सभी की हालत ऐसे फटे ढोल की तरह हो गई थी कि जिसको बजाए तो आवाज नहीं थी। बेचारे, आखिरकार वो क्या ही कर सकते थे, क्योंकि इस आकाश के ऊपर जो राज था वह गौड़ सम्राट का था। चलो चलो, जाओ सभी सभी अपने घर पर, और याद रखना कि कुछ भी हो जाए बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। इतना कहने के साथ में ही भीड़ एक राहत की सांस लेते हुए वहां से निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आखिरकार विपिन भी उड़ते हुए अपने घर पहुंच चुका था और जल्द ही अपने कमरे के अंदर चला जाता है। हाँ, आखिरकार वह सारा दबाव मेरे ऊपर से हट गया है। विपिन जैसे अपने घर पहुंचता है तो उसके साथ में ही वो जो सारा दबाव उसको इतनी देर महसूस हो रहा था वो सारा खत्म हो जाता है। उसके बाद में विपिन वहीं पर ही सोच विचार करने लगता है, अरे ये क्या हुआ? आखिरकार मैं एक गौड़ सम्राट कैसे हो सकता हूँ? इन सभी के दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? आखिरकार मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि जिसके साथ में मेरे अंदर से गौड़ सम्राट की ताकत निकल कर बाहर आ जाए। पता नहीं इन क्यों कबीले वालों को क्या है, आखिरकार इनका दिमाग खराब हो गया क्या? हालांकि यहाँ पर विपिन के मन के अंदर और भी वो से सवाल चल रहे थे। बात कुछ ऐसी थी कि ये देखते हुए कि कैसे यहाँ का जो पुराना पूर्वज था ना, उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी, और इसके बाद में ही ये समझा जा सकता था कि हाँ, वो उसको बता सकता था कि आत्मा भगवान कौन था। लेकिन विपिन वहां पर नहीं पूछ सका, क्योंकि अगर उसने वहां पर उसको पूछ लिया होता तो जितना भी उसने यहाँ पर खेल खेला था ना, अंदर जाकर बाहर निकल कर यहाँ पर जितनी भी बातें जानी थी, उन सभी का पोल भांडा वहीं पर ही फूट जाता। क्या पता उसके साथ में उसकी पूरी तरह से नंगा कर वहीं पर ही मारा जाता। लेकिन अब यहाँ पर विपिन के पास में और कोई दूसरा चारा नहीं था। चल छोड़ विपिन, वैसे भी अब तो उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर सकता है। वैसे भी यहाँ पर अब तेरी जो प्रतिष्ठा है वो बढ़ चुकी है, और इसके अलावा किरण भी बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। उसका भी यहाँ पर लेवल अप हो चुका है। इसके अलावा उसको भी एक अच्छा सम्मान मिल चुका है। तो इसके साथ में कोई भी अब वहां पर आराम से उसको उसके बारे में बता सकता है। सारी जानकारी वो इजीली यहाँ पर इकट्ठा कर सकती है, क्योंकि इस जगह पर जो किरण थी उसकी ताकत को पहले से ही ज्यादा बढ़ा दिया गया था, और इसके चलते हुए यहाँ पर वह कहीं से भी कोई सी भी चीजों के बारे में पता लगा सकता था। चलो देखते हैं कि अब मेरे अंदर कौन सी ताकतें हैं। विपिन इसके बारे में सोचता है और इस चीज को अलग रखते हुए जल्दी से वो अपनी ताकत को जांच करने लगता है। वैसे भी यहाँ पर उसकी ताकत अब इस जगह पर इतनी तो हो ही गई थी कि हाँ, वास्तव में शायद ही कोई अब उसके सामने टिक सकता हो। फिर विपिन अपने हाथों को देखने लगता है जहाँ पर वो लकीरें यहाँ पर खींची हुई थी। ये क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि कोई नई तरह की ताकत है। विपिन उसके बाद में जल्द ही अपने पास में से एक सुप्रीम गॉड लेवल निम्न स्तर का हथियार बाहर निकालता है और उसको चक अपने हाथ के ऊपर मारता है। लेकिन उसके साथ में ही कच, वहां पर वो जो तलवार थी वो वहीं पर ही टुकड़े टुकड़े हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कि वो जो तलवार थी उसको कांच के द्वारा बनाया गया था। अबे तेरी तो, ये क्या, इतनी ज्यादा खतरनाक पावर! वही जैसे विपिन की आंखें वहां पर उस चीज को देखती है तो वो चौंधिया जाती है। लेकिन उसके साथ में उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता था। अब तो ऐसा लगता है कि कोई गॉड लेवल का हथियार ही उसके ऊपर काम कर सकता है। लेकिन अब उसको हथियार कहाँ से मिलेगा? मुझे लगता है कि मुझे एक नए हथियार की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ऐसे नॉर्मल और बिल्कुल कमजोर हथियार के साथ में तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता। लेकिन हथियार बहुत ज्यादा महंगे होते थे। इस जगह पर तो अगर उसको यहाँ पर गॉड किंग लेवल के हथियार चाहिए थे, यानी स्टेज 3 के, तो उसको लेना बड़ा मुश्किल हो चुका था। विपिन अब यहाँ पर सोच विचार करता है, चल नहीं नहीं, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। जब तक मेरे पास में मेरा शरीर है तो उसके साथ में ही यहाँ पर मेरे को सबसे पहले अपनी साधना के ऊपर ध्यान देना होगा। अब मैंने जें की एनर्जी और इसके साथ में ही यहाँ पर जो मेरी शरीर है उसको पूरे तरह से ताकतवर कर दिया है। तो अब मुझे आत्मा साधना चाहिए। अब आत्मा साधना टेक्निक को कहाँ से मिले उसको समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि आत्मा साधनाओं का मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल हुआ करता था। आखिरकार वो कहाँ से ढूंढे? इतना सोचते हुए, ये सारा विचार करते हुए आखिरकार वो अपने कमरे से बाहर निकलकर आ जाता है। जैसे वो हॉल के अंदर पहुंचता है
तो वहां पर उसको जनरल ईशान मिल जाते हैं। जनरल ईशान, आप यहाँ पर? तो वहीं दूसरी तरफ, जी जी हाँ, मैं यहाँ पर। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैंने है ना क्योंकि कबीले के अंदर अलग अलग चीज़ों से पता किया है और यहाँ पर मुझे वो सब कुछ नहीं मिल पाया जो मैं चाहिए था। बात कुछ ऐसी कि मैं आपके लिए लूसिड पूल के अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं ढूंढ पाया हूँ, यहाँ पर उसने कहा। तो उसके साथ में यहाँ पर वो बड़ा दुखी भी लग रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि वो विपिन की यहाँ पर मदद करना चाह रहा था। विपिन ने आखिरकार उसकी इतनी ज़्यादा मदद जो की थी, आखिरकार उसके बेटे को इस तरह से आगे बढ़ाने में कामयाबी की थी। मुझे माफ़ करिएगा लेकिन मैं आपकी यहाँ पर मदद नहीं कर सका। लेकिन आप ये गोली ले लीजिए, ये आपके शरीर को यहाँ पर ताकतवर बनाएगी। इसके साथ में वो एक गोली को आगे ले आता है। हालांकि इसका प्रभाव उतना नहीं होगा लेकिन फिर भी आपको इससे थोड़ी बहुत लाभ पहुंच सकता है। तो विपिन ने कहा, अरे अरे चिंता मत करो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी अभी अभी मैं यहाँ पर लूसिड झील से यहाँ पर आया हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ, क्या लूसिड झील से आए हैं आप? क्या आपको पता है लूसिड झील कहाँ पर है? तो हाँ हाँ, वो क्वीक कबीले के अंदर है ना। अरे हाँ, मैंने बताया था ना आपको। लेकिन क्या आप वापस आ गए जाकर? यहाँ पर ईशान हैरान रह गया था। आखिरकार वो जानता था कि जो लूसिड झील है ना, वो कोई नॉर्मल झील नहीं थी। आखिरकार क्वीक कबीले की सबसे ज्यादा सम्मानित और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी। आखिरकार उसके अंदर जाना इतना ज्यादा आसान नहीं माना जा सकता था। इसके अलावा यहाँ पर उस झील के अंदर जाना भी इतना ज्यादा आसान नहीं था। अगर कोई भी उसके अंदर चला जाता है तो उसके साथ में ही वो वहीं पर ही पिघल जाया करता था। इसके बारे में तो उसको सारा कुछ पता था। आखिरकार उसकी सारी पहुंच इतनी थी। तो उसके साथ विपिन कहता है, अरे हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर मैं उसके अंदर जाकर आ चुका हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करिए कि किसी भी हथियार के साथ में मेरे ऊपर वार कीजिए। तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर, क्या आपके ऊपर वार? अगर ऐसा है तो चलो ठीक है। उसके साथ में यहाँ पर ईशान को पता था कि विपिन ऐसी फालतू की बातें बिना फालतू नहीं किया करता था। वह जल्दी से अपनी तलवार उठाता है और उसके साथ में ही एक जोरदार अटैक उसके ऊपर करने लगता है। एक बड़ी सी तलवार उसके हाथ के अंदर आती है जो एनर्जी साथ में ढकी हुई थी और चारों तरफ उसके फ्लेम्स जली हुई थी। और अगले ही पल शक वो उसके ऊपर मारता है और जैसे उसके ऊपर मारता है तो डैंग, यहाँ पर एक आवाज आती है और तलवार वहीं पर ही रुक जाती है। लेकिन बस वहां पर ईशान सोच ही रहा था कि क्या हुआ कि अचानक से उसकी जो तलवार थी वो वहीं पर ही टुकड़े टुकड़े होकर उसके हाथ से गिर जाती है। ये क्या था? वहीं ईशान पूरी तरह डर गया और 2-3 कदम पीछे की तरफ चला गया था। ए भगवान, अभी अभी तो यहाँ पर आपने कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सफलता हासिल की थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? आपने अभी अभी अपने पूरे शरीर को ताकतवर बना लिया है। उसके साथ में ईशान समझ गया था कि शरीर के साथ में कोई ना कोई बड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि इसने ऐसा कैसे किया। ये तो वास्तव में एक राक्षस है। ये सही में राक्षस ही है। आखिरकार कोई नॉर्मल बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता था। बेचारा ईशान, कौन समझाए कि हाँ भाई ये एक बहुत ज्यादा खतरनाक राक्षस है, इसके साथ में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वही विपिन भी अपना सही लाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि वास्तव में अब तो यहाँ पर उसका मध्यम लेवल के कोई हथियार भी काम नहीं कर रहे थे। हे भगवान, ये अमर होना भी कितना ज्यादा खतरनाक चीज है। आखिरकार यहाँ पर कोई उसको मार ही नहीं सकता। सही है सही है सही है, क्या ही कर सकते हैं। लेकिन वो कहता है, ईशान, क्या आपको कोई ऐसी जगह या कोई ऐसी चीज पता है जिसके साथ में मैं अपनी आत्मा साधना को भी आगे बढ़ा सकूं? क्योंकि अभी मेरा शरीर और मेरी जो एनर्जी साधना है वो तो ठीक हो चुकी है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर अपनी आत्मा साधना को आगे बढ़ाना होगा। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन को इस रॉयल सिटी और आसपास के आकाश के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था, लेकिन ये लोग बहुत ज्यादा समय से यहाँ थे तो इसके बारे में इसको कुछ पता हो सकता था। तो वही वो कहता है, इसके बारे में वास्तव में मेरे को ज्यादा कुछ तो नहीं पता कि बाकी ये जो आकाश है वो किस तरह से अपनी आत्मा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा ये आकाश है इसके अंदर यहाँ पर एक तरीका है, नेदरवर्ल्ड पूल। क्या नेदरवर्ल्ड पूल? क्या आप वही पूल की बात कर रहे हैं जिसके अंदर एनिमा को इकट्ठा किया जाता है और किसी की भी आत्मा को यहाँ पर पोषित किया जाता है? तो वही वो कहता है, जी जी हाँ वही है। बात कुछ ऐसी है कि यहाँ के जो हमारे गॉड किंग है ना, उन्होंने इसका आजाद किया और इसके साथ में यहाँ पर भी एक नेदरवर्ल्ड पूल को लगाया गया था। नेदरवर्ल्ड पूल के अंदर यहाँ पर केवल मरी हुई आत्माओं के साथ में ही नहीं, यहाँ पर जीवित की जो आत्मा होती है उसको भी पोषित किया जा सकता है। और कहा जाता है कि अभी अभी कुछ समय पहले ही जो यहाँ के हमारे भगवान सम्राट है ना, यानी कि गॉड सम्राट, उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही एक आत्मा को ढूंढा है और वो आत्मा बहुत ज्यादा पावरफुल है।
अभी केवल 1 महीने पहले की बात है कि उन्होंने उसको ढूंढा और 1 महीने के अंदर अंदर ही यहाँ पर वह अभी गॉड किंग के ऊपर पहुंच चुकी है। क्या 1 महीना और नई आत्मा? तो वही विपिन यहाँ पर पूरी तरह चौंक जाता है, क्योंकि 1 महीना यहाँ पर हुआ था। आखिरकार 1 महीने के अंदर ऐसा कुछ कैसे हो सकता था? ये सोचते सोचते अचानक से उसका दिमाग सरकता है। ये नहीं हो सकता, ये कहीं पर सिमर तो नहीं? अचानक से विपिन की दिमाग के अंदर ये ख्याल आता है और वो पूछता है, क्या यहाँ पर मेरे को भी बता सकते हैं कि आखिरकार ये जो आत्मा है वो कहाँ से आई है? तो वो कहता है, जितना मेरे को यहाँ पर अपने जानकारी से पता चला है उसके हिसाब से वो निचले वर्ल्ड से आई है। क्या? नीचे के वर्ल्ड से? जैसे विपिन ये बात सुनता है तो उसके साथ में ही अब उसको सारी कड़ियाँ मैच करने आ रही थी, क्योंकि कुछ समय पहले यहाँ पर जब वह हर्षित से मिलने नीचे गया था ना, तो उसके बाद में हर्षित ने उसको ये बताया था कि सिमर भी उसके पीछे पीछे यहाँ पर आई थी और विपिन भी उसको ढूंढने के लिए अज्योर के अंदर 6 के 6 संप्रदायों को लगा दिया था। लेकिन वहां पर ढूंढने के बाद में अज्योर के अंदर उसको वो कहीं पे भी नहीं मिली। इसके बाद में विपिन यही अंदाजा लगा सकता था कि शायद सिमर इस जगह पर हो सकती थी। क्या सिमर वास्तव में यहाँ पर आ गई थी? क्या वास्तव में ऐसा हो सकता था? क्योंकि सिमर यहाँ पर पहले से ही बताया गया था कि उसके अंदर डायमेंशन की आत्मा है, यानी जो डायमेंशन क्रैकर उसके पास में बोल थी उसकी आत्मा उसी के अंदर भरी हुई थी। तो ऐसा हो सकता था कि वास्तव में सिमर यहाँ पर आ गई हो। तो वही विपिन पूछता है, क्या आपको पता है कि आखिरकार वो लड़का है या लड़की की आत्मा? तो वही वो कहता है, अरे इसके बारे में मेरे को ज्यादा नहीं पता। बात कुछ ऐसी है कि चाहे से मैं एक सैनिक हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर हमें गॉड सम्राट से दूर रखा जाता है। हम लोग उनके किसी भी मामले के अंदर दखल अंदाजी नहीं कर सकते हैं। बस मुझे तो अपनी खुफिया नेटवर्क से इस बारे में पता चला था, इसके बारे में कुछ भी नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अच्छा ऐसी बात है। तो विपिन ने केवल अपना सर हिला दिया। बात कुछ ऐसी थी कि अब वो इस चीज को ज्यादा आगे नहीं बढ़ाना चाह रहा था, क्योंकि आखिरकार वो ज्यादा आगे बढ़ाकर इसके बारे में फालतू की परेशानी ले सकता था। अच्छा तो फिर क्या आपको पता है कि वो कहाँ पर हो सकती है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर वो कहता है, जितने हिसाब से मेरे को लगता है कि वह जो गॉड सम्राट है ना, उनके महल के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर भी एक नेदर पूल है, तो वहीं पर ही कहीं पे उसको होना चाहिए। ओ अच्छा चलो ठीक है। अच्छा ठीक है, क्या आप मेरे को ये बताएंगे कि आखिरकार क्या यहाँ पर जो वो पूल है, नेदर वर्ल्ड पूल, क्या उसके अंदर कोई भी कहीं से भी जा सकता है? क्या उसके अंदर जाने की कोई शर्त है या फिर कुछ चीज चाहिए होती है उसके अंदर जाने के लिए? विपिन का मामला अब यहाँ पर अलग हो चुका था। सिमर से मिलने वो बाद में भी जा सकता था, क्योंकि बात कुछ ऐसी थी कि अभी वो गॉड सम्राट के पास में था। तो गॉड सम्राट के बाद में होने के बाद यहाँ पर कोई भी उसको कुछ नहीं करना चाह रहा था। अब उसके पास में वो थी तो विपिन को उसकी चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं थी। अभी सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट था वो था यहाँ पर उसकी साधना को आगे बढ़ाना, क्योंकि जब वो सिमर से मिलेगा तो वो यहाँ पर अपनी इस स्थिति के अंदर तो नहीं मिल सकता था ना, कि यहाँ पर उसकी साधना इतनी ज्यादा कम है और उसका जो स्टूडेंट था उसकी साधना इस तरह से आगे बढ़ गई थी। तो वही वो कहता है, अच्छा इसके अंदर जाने के लिए केवल आपको यहाँ पर यश यानी कि सम्मान और प्रतिष्ठा की जरूरत होने वाली है।